श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, अभी पितृ पक्ष चल रहे हैं और आज पितृ पक्ष की सप्तमी तिथि है। देखिए, पितृ पक्ष जो है इस बार 14 अक्टूबर को समाप्त हो रहे हैं और आपके पास कुछ ही दिन रह गए हैं जिसमें आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, आज है गुरुवार और आज से लेकर के अब जितने भी दिन बचे हैं पितृपक्ष पर आप ये उपाय कर सकते हैं। तो और आज भी ये उपाय किया जा सकता है और 14 अक्टूबर तक आप ये सुंदर से उपाय कर सकते हैं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो मात्र 1 बूंद शहद से किस प्रकार से पितृ आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू कर देंगे। दूसरा जो उपाय होगा, जल से आपको किस प्रकार से पितरों को तृप्त करना है। और तीसरा जो उपाय होगा, किस प्रकार से आपको पितरों को भोग देना है। देखिए, वैसे तो ये तीनों उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि तर्पण भोग भी लग जाएगा और साथ ही साथ हमारे जीवन में धन की परेशानी जो हैं वो भी पितृदेव दूर कर देंगे। तो बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला उपाय, यदि आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति जो कमा रहा है वो पर्याप्त धन की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, यानी कि अगर आपके बच्चे हैं, अगर उनकी नौकरी है तो पर्याप्त जो वो काम करते हैं उस हिसाब से उनको धन की प्राप्ति नहीं होती है। साथ ही साथ अगर आपका व्यापार है तो व्यापार ढंग से नहीं चल पाता है, घर में धन की आवक नहीं हो पाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी सुखमय बीते, आपके घर से भी धन की परेशानियां दूर हो जाएं, तो ये उपाय आपको करना है। देखिए, मात्र 1 बूंद शहद वाला उपाय है। आपको क्या करना है, तांबे का पात्र लेना है, ठीक है। तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल आपको भरना है, आपके घर के मटके का जल भरना और वहीं पर मटके के पास में ही इस जल के अंदर आपको 1 चम्मच आपको शहद मिला देना है। जब आप शहद डालोगे तब आपको पितरों का स्मरण करना है, ठीक है। जल के अंदर शहद डाल दिया, घुमा दिया। अब देखिए, आज है पितृपक्ष का गुरुवार। पितृपक्ष के गुरुवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, पितृपक्ष के रविवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं, पितृपक्ष के मंगलवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये पात्र ले करके भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर पितरेश्वर महादेव के नाम से ये पूरा 1 लोटा जल जिसके अंदर शहद है वो आपको अर्पित कर देना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शहद वाला जल जैसे आप भगवान शिव के ऊपर पितृपक्ष में चढ़ाते हैं तो आपके घर में किसी भी कारण से धन की समस्या रुकी हुई है वो भी दूर होती है और पितृपक्ष में पितृ इससे तृप्त होते हैं और पितृपक्ष में पितृ जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। घर में धन की प्राप्ति अगर आपको नहीं हो पा रही है पितरों की वजह से, तो आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है, यानी कि आपका जीवन सौभाग्यशाली बनता है। शहद जो है वो सौभाग्य की प्राप्ति कराता है, शहद जो है अटके हुए काम को सिद्ध कराता है, शहद जो है हमारे घर से धन की परेशानियों को दूर करता है। तो देखो, ये उपाय आप कर सकते हैं पितृपक्ष में सुबह से लेकर के शाम तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, ये है पितरों को तृप्त करने का, पितरों को तर्पण कैसे मिल सकता है आसान से उपाय से। देखो, यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृ इस बार पितृपक्ष में प्रसन्न हो जाए और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे दें, तो देखो, पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको क्या करना है समझना। आपको लेना है 1 चुटकी काले तिल। काले तिल आप 11 दाने भी ले सकते हैं, ठीक है। काले तिल ले लिया आपने, साथ में आपको लेना है 2 बेलपत्र। अब देखो, यहाँ पर समझना, 2 बेलपत्र आप भगवान शिव के मंदिर से उठा करके लेकर के आना, शुद्ध जल से आपको साफ करना है, उसके बाद उपयोग में आप कर सकते हैं, उपयोग में आप ले सकते हैं अगर बेलपत्र आपको नहीं मिल पाते हैं तो, ठीक है। 1 चुटकी काले तिल, 2 बेलपत्र और 1 तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में ये सभी चीज़ लेकर के जाना है। सबसे पहला जो बेलपत्र है आपको रखना है पितरों के स्थान पर। पितरों का स्थान कहाँ पर होता है, जलाधारी का जो जल जैसे नीचे गिरता है वो होता है पितरों का स्थान। तो वहाँ पर पितरों के स्थान पर एट द एंड पर आपको ये बेलपत्र, पहला बेलपत्र रखना है
और बेलपत्र किस प्रकार से रखोगे, डंडे का हिस्सा आपकी साइड होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से बेलपत्र आपको रख देना है और इसी बेलपत्र के ऊपर जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हो ना, वो काले तिल के दाने ऊपर वाली पत्ती पर आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब जो एक और बेलपत्र है, वो बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करोगे और डंडी का जो हिस्सा होगा ना, वो भी जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से 2 बेलपत्र अर्पित कर दिए और नीचे वाले बेलपत्र पर आपने काले तिल अर्पित कर दिए। अब आपके पास है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जैसे ही जल अर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना और जैसे ही जल अर्पित करते हैं, जैसे ही भगवान शिव के शिवलिंग से नीचे की तरफ जल आता है, यानी कि पार्वती माता के हस्तकमल से जल हो करके वो जो जल है, जो आपने काले तिल डाल रखे हैं नीचे, काले तिल के ऊपर वो जल पड़ता है। जो भी इस प्रकार का उपाय पितृ पक्ष में करता है, तो पितृ की जो प्यास है वो बुझ जाती है और पितृ जो है आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि इस उपाय को करने से पितरों को तर्पण मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पितृ प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, उनको इस प्रकार से जल आपको अर्पण करना चाहिए ताकि उनकी तृप्ति से हमारे घर में सुख समृद्धि आए। तो ये उपाय भी आप पितृ पक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं। आज करना चाहते हैं तो आज भी ये उपाय कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ये तीसरा उपाय है पितरों को किस प्रकार से आप भोग लगा सकते हैं। आज भी या 14 अक्टूबर के पहले पहले ये उपाय कर लेना। समझना, पितृ पक्ष में आपको क्या करना है, गुड़ लेना है। गुड़ का जो भोग होता है पितरों को बहुत प्रिय होता है। गुड़ हो गई, पूड़ी हो गई या काले तिल हो गए। तो देखो समझना, आपको मात्र गुड़ लेना है। थोड़ा सा 1 टुकड़ा गुड़ का ले लेना, ठीक है। गुड़ के साथ में आपको लेना है चावल। चावल के 11 दाने आपको चावल के लेने हैं और साथ में एक दीपक लेना है, लंबी बाती का। पितरों के लिए लंबी बाती का ही दीपक प्रयोग किया जाता है। देखो करना क्या है, आपको जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर। देखिए कहते हैं ना कि पितृ पक्ष में पितृलोक से दक्षिण दिशा से पितृ धरती पर आते हैं और वो उनका जो वास होता है वो देव वृक्ष में होता है। देव वृक्ष कौन सा, पीपल का वृक्ष होता है। तो वहां पर पितरों का वास होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दीपक लगाना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ये दीपक प्रज्वलित करना है। लेकिन दीपक जब रखोगे ना जमीन पर, तब दीपक के नीचे आपको चावल रखना है। चावल रखना, उसी के ऊपर दीपक रखना। आ गई आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, अगर आपको पीपल का कोई भी पत्ता मिल जाता है तो पीपल के पत्ते पर, नहीं तो किसी भी पात्र में आपको ये गुड़ जो है, गुड़ का भोग लगाना है। आ गई आपको बात समझ में। पीपल का पत्ता मिल जाता है तो पीपल का पत्ता रखना, उसके ऊपर गुड़ रखना, ठीक है। इस प्रकार से देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और उसके बाद पितरों को प्रणाम करना है और पितृ दोष दूर हो, पितृ आशीर्वाद में बदल जाए, ऐसी कामना करना है। देखिए जो भी ये उपाय पितृ पक्ष के गुरुवार मंगलवार के दिन करता है, उसके घर में, समझना बिल्कुल ध्यान से समझना, उसके घर में वंश की वृद्धि होती है और पितृ इन दिनों का जो भोग है वो तेज के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी कि हमें भी तेज प्रदान करते हैं, यानी कि हमारे जीवन में भी ऊर्जा आती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हमने आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।